फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि विंडो किस तरह इंस्टॉल की जाती है और किस तरह की कमांड उसमें डाली जाती है। आज हम देखेंगे कि विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो इस तरह का नज़र आएगा, क्योंकि विंडो इंस्टॉल करने के बाद इस डेस्कटॉप पे ऐसा कोई आइकॉन नज़र नहीं आएगा, सिर्फ रिसाइकिल बिन ही आपको नज़र आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो रिसाइकिल बिन ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। तो उनका जो सेटिंग होती है, उन जो ट्रिक होती है, वो जो चीज़ें होती है वो उसको कहाँ से लेके आनी पड़ती है अपने को, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक होती है, कौन सी ऐसी बेसिक ट्रिक होती है विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो आपको करनी होती है। सबसे पहले आप इसमें आ जाइए, जैसे टाइम और डेट दे रखा है यहाँ पे, राइट क्लिक के जो ऑप्शन दे रखा है राइट हैंड में, आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम डेट लिखा आ रहा है 3:45, उस पर राइट क्लिक कीजिए। जिससे राइट क्लिक करोगे आपको ऊपर ऊपर आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे एडजस्ट डेट टाइम। सबसे पहले विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको यही काम करना है कि आपका जो डेट टाइम है उसको ठीक करिए। उसको ठीक करने के लिए जैसे आपका यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर टाइम जोन, आप देख रहे हैं टाइम जोन यहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पे आपके, इस पर एरो की मदद से इस पर क्लिक कीजिए। जैसे एरो की मदद से आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप अपना जो कंट्री है वो सेलेक्ट कीजिए। अपना कंट्री का जो डेट टाइम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें दिखा रहा है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका डेट टाइम है बिल्कुल ऑक्यूरेट हो जाएगा, कौन सा कितना टाइम बज रहा। आप मैंने दिखाया था 3:45 हो रहे थे उस वक्त, आप देख रहे हैं कि 4:16 हो रही है, यानी आपका जो डेट टाइम है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 20 तारीख आज हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका डेट टाइम चेंज कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपको विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आगे दूसरा जो ट्रिक है मैं वो बताता हूँ। दूसरा है कि इसके ऊपर आपके विंडो के ऊपर आप देख रहे हैं एक भी आइकॉन नहीं है, सिर्फ रिसाइकिल बिन का आइकॉन है। आप तो वो आइकॉन जैसे जिस कंप्यूटर है या कंट्रोल पैनल है उन सभी को बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करोगे तो आपको आपके डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं पर्सनलाइजेशन, यह वाला पर्सनलाइजेशन पे उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका ये चार्ट खुलेगा जिसमें बैकग्राउंड वगैरह, थीम वगैरह, ये आपके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में दे रखा बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक, थीम, फॉन्ट्स, स्टार्ट और टास्क बार। तो आप सबसे पहले इस पर थीम पे क्लिक कीजिए। जैसे आप थीम पे क्लिक करोगे तो आपके एरो की ये जो बटन दे रखा है, इससे पहले तो इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए और एरो की मदद से इसको स्क्रॉल बटन से नीचे कीजिए। जैसे ऊपर करोगे आप यहाँ पे देख रहे हैं रिलेटेड सेटिंग, रिलेटेड मतलब इसकी जो संबंधित सेटिंग है वो आपको इसमें से मिलेगी। डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ डेस्कटॉप जो आइकॉन आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से आइकॉन हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आप में यहाँ देख रहे हैं कि रिसाइकिल बिन पे टिक कर रखा, तो इसको मतलब रिसाइकिल बिन ही आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है और कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप जैसे माई कंप्यूटर या कंप्यूटर है उस पर क्लिक कर दीजिए, यूज़र की फाइल उस पर क्लिक कर दीजिए और जो नेटवर्क है उस पर क्लिक करिए और कंट्रोल पैनल पे इन चारों पे क्लिक करके आप अप्लाई ओके करिए और क्रॉस कर दीजिए इधर से। जैसे मैं क्रॉस करूँगा आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो आइकॉन्स है वो डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। जैसे यूज़र का है, नेटवर्क का है, या दिस पीसी का है, या कंट्रोल पैनल का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। इसके अंदर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आप ऊपर ऊपर जो व्यू का ऑप्शन देख रहे हैं, जो इसके आइकॉन दे रखे हैं आपके आइकॉन, जैसे बड़े वाले आइकॉन आप कर रखे हैं अभी आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे बहुत बड़े आइकॉन दिख रहे हैं यहाँ पे। इन आइकॉन को छोटा कर सकते हो आप। व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद जैसे मीडियम, तो ये जितने भी आइकॉन है आपके मीडियम हो जाएंगे। मैं वापस क्लिक करता हूँ और व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाके आप स्मॉल आइकॉन, तो इससे भी छोटे हो जाएंगे। आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे बहुत सारे भर जाते हैं, तो उनको स्मॉल या छोटे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है व्यू में। व्यू के अंदर जैसे नीचे नीचे लास्ट में है शो आइकॉन। कई बार क्या होता है कुछ दोस्तों की शरारत की वजह से आपके जो डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन है वो छिप जाते हैं, उनके सेटिंग की वजह से ऐसे कुछ कर देते हैं जो वो छिप जाते हैं। जैसे मैं इस पर जो राइट क्लिक है लगा हुआ है मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन हैं वो छिप गए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन आइकॉन को लाने के लिए वापस आप उस पर सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाके आप
क्लिक करिए। जैसे मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाके डेस्कटॉप आइकॉन जो पहले इस पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर रखा था, मैं वापस इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके जो डेस्कटॉप पे आइकॉन थी वो वापस आ जाते हैं। इस तरह आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। विंडो 10 की एक महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही खास रहती है। कई बार क्या होता है कि अपन जैसे इस पर कार्य करना बंद कर देते हैं कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए कार्य करके, या कॉफ़ी पीना चले जाते हैं, तो इस कंप्यूटर को अपन फ्री छोड़ देते हैं तो ये स्लीप मोड में चले जाता है। और कुछ ऐसा कीबोर्ड या माउस को हिलाने के बाद भी ये वापस स्लीप मोड में से कुछ मिनट के लिए नहीं आता है। तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि ये स्लीप मोड में ना जाए और डिस्प्ले पे ऑन रहे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इस पर, तो उसके लिए मैं जैसे स्टार्ट का बटन है इधर अपने कोने में, जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और जो सेटिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे सेटिंग पे क्लिक करोगे आप तो इसके अंदर जो विंडो की जो सेटिंग है वो खुल जाएगी आपके सामने। और इसमें सिस्टम दिया हुआ है पहला ऑप्शन जिसमें डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन और पावर, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इधर आ रहा है आपके होम का बटन के नीचे डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, फोकस या और पावर ऑफ स्लीप मोड, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो विंडो इंस्टॉल करने पर ये डिफ़ॉल्ट आता है 10 मिनट का। 10 मिनट तक तो ये अपना वर्क करते रहेंगे तो ये डिस्प्ले है या मॉनिटर है ये स्लिम मोड में नहीं जाएगा। और 10 मिनट बाद ये जैसे अपन काम करना इस पर बंद कर देते हैं 10 मिनट के लिए तो ये स्लिम मोड में चला जाता है। तो इसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे, और इसके नीचे आपका ऑप्शन आता है नेवर का। आप इसमें से और भी चूज़ कर सकते हो, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 25 मिनट का। तो मैं यहाँ पे नेवर करूँगा तो ये स्लिम मोड में से हट जाएगा और कभी भी स्लिम मोड में नहीं जाएगा। और मैं क्रॉस कर देता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि अपन विंडो इंस्टॉल करते थे, विंडो इंस्टॉल करने के साथ साथ ही क्या कि अपने जो जितनी भी फाइलें हैं विंडो की या सिस्टम की जितनी भी सेटिंग है वो एक बार वापस अपडेट होती है नेट के द्वारा। तो उस नेट को अपडेट करने के लिए, अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट के बटन में क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पे जाइए, सेटिंग में क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप विंडो सेटिंग में आते हैं तो उसके नीचे ऑप्शन दिया होता है विंडो अपडेट का। जैसे आज इस पर क्लिक करोगे तो विंडो अपडेट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। और जैसे इस पर ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी विंडो की फाइल है वो कंप्लीट यहाँ से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी जस्ट मेरी पूरी फाइल अपडेट हुई है और चेक कोड अपडेट हो चुकी है। इस तरह से आप विंडो की फाइल भी अपडेट कर सकते हो, विंडो अपडेट भी कर सकते हो, विंडो 10 या जो भी है। कई बार क्या होता है विंडो इंस्टॉल करने के बाद बहुत से ऐसे ड्राइवर है जो अपने को पता नहीं चलता है कि ये अपडेट हुए कि नहीं हुए। उन ड्राइवर को देखने के लिए कि ये अपडेट हुए कि नहीं हुए, उसकी कैसे पता करेंगे वो ड्राइवर कहाँ है, कौन कौन से अपने ड्राइवर हैं जो अपडेट हो चुके हैं, कौन से ड्राइवर नहीं है जो अपने अभी भी अपडेट नहीं हुए। तो उनको देखने के लिए कि कैसे पता चले कि वो ड्राइवर कहाँ पड़े हैं और कौन कौन से अभी बाकी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे आपका दिस पीसी है ये वाला, इसे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसका जो ऑप्शन आ रहा है मैनेज का, मैं मैनेज में क्लिक करूँगा। मैनेज में क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे सारे जितने भी ऑडियो के, वीडियो के या अपने विंडो से संबंधित, कीबोर्ड माउस से संबंधित, प्रिंटर से संबंधित, ये जितने भी ड्राइवर है वो यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। क्योंकि विंडो मैंने अभी जस्ट डालने के बाद अपडेट की है तो ये पूरे जितने भी ड्राइवर है वो नेट से अपडेट हो चुके हैं। और कुछ जितने भी ड्राइवर अगर अपडेट नहीं होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। आप देख रहे हो साउंड का ड्राइवर भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कि मेरा सिस्टम के अंदर कौन कौन से ड्राइवर अभी अपडेट नहीं हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बहुत ही सटीक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट, जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। क्या होता है कि जैसे अपन ने ड्राइवर वगैरह तो इंस्टॉल कर दिए लेकिन उसको रिमूव, कई बार क्या होता है रिमूव करना पड़ जाता है या और दूसरे ड्राइवर डालना पड़ जाता है। तो उनको कहाँ से रिमूव करते हैं और कहाँ पे वो उनकी फ़ाइल अपलोड रहती है, कहाँ से अनइंस्टॉल किया जाता है, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी का। जैसे आप कैटेगरी पर क्लिक करोगे आपको पता है कि इसके अंदर कितने और भी ऑप्शन हैं जो छुपे हुए हैं, वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कैटेगरी पे क्लिक कीजिए और बड़े लेग आइकॉन, जैसे लेग आइकॉन करोगे तो बहुत सारे जितने भी आइकॉन छिपे हुए थे वो बड़े हो जाएंगे, एक एक जितने भी बाहर निकल जाएंगे। और जैसे इस पर वापस क्लिक करोगे और इस्तेमाल करोगे तो ये सारे आइकॉन छोटे हो जाएंगे।
और उनकी लिस्ट वाइज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनको पता कर सकते हो यहाँ से। और दूसरा में जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि अंदर जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, डेट टाइम है, डिवाइस प्रिंटर वगैरह है, और इसमें है प्रोग्राम पिक्चर्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है प्रोग्राम पिक्चर्स। जैसे आप प्रोग्राम पिक्चर्स पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे अपने जितने भी ड्राइवर अपने इंस्टॉल करते हैं या एक्स्ट्रा जो भी ऑप्शनल ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं अपने को। तो उनको जैसे भी अगर अपडेट करना चाहो या अनइंस्टॉल करना चाहो तो इस पर जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो या हटा सकते हो। तो ये आपकी ये फाइल नज़र आ रही है, तो यहाँ से आप जाकर हटा सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह से आपकी जितनी भी फाइल पड़ी है एक्स्ट्रा वो यहाँ से हटा सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप बहुत से ऐसे आपके मित्र होते हैं जो आपका सिस्टम का पासवर्ड या आईडी पता चल जाता है, तो वो सिस्टम को खोल लेते हैं और कई बार आपकी जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा क्या करें कि अपना एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड वो चेंज कर दें। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में आप देख रहे हो अकाउंट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जैसे कि अकाउंट यूज़र इसमें नज़र आ रहा है आपको, यूज़र अकाउंट। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया है, जिसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज योर अकाउंट नेम। अगर आपका जो BSS का जो नाम दे रखा है उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसका नेम चेंज कर सकते हो। और अगर और कुछ जैसे मालूम मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना यूज़र और पासवर्ड दोनों चेंज करना चाहते हो ताकि किसी को दूसरे को पता ना चले कि मेरा यूज़र का ये पासवर्ड है या मैंने जो अपना पासवर्ड दिया अपने सिस्टम का वो मेरे अलावा कोई दूसरा ना खोल सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है, मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे मैनेज अकाउंट क्लिक करोगे तो आप यहाँ BSS लोकल या एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो दिया हो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चेंज अकाउंट नेम, आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो ताकि दूसरे को पता नहीं चलेगा। इस तरह से आप यहाँ पे आके जैसे भी किसी पे क्लिक करोगे तो ये चेंज का पासवर्ड का यहाँ पर डाल देगा, तो ऑटोमेटिक आपका करंट का जो पासवर्ड है वो डालिए और न्यू पासवर्ड आप जो चेंज करना चाह रहे हो वो यहाँ से आप डाल के चेंज कर